नमस्कार, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना टॉप भारत न्यूज चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा पंचायत चुनाव अभी भी चल रहा है और दूसरा चरण जो था उसका जो है मतदान भी हो चुका है, उसका सरपंचों का रिजल्ट भी आ गया है। ऐसे में हम ग्राम पंचायत आज मौजूद हैं लांगड़ा में, जो कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। हमारे साथ जो प्रतिनिधि सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे श्री कृष्ण कुमार फोगाट जी मौजूद हैं और इनकी वाइफ के जो नाम से सीट श्री कृष्णा देवी जी जो श्री कृष्णा देवी के नाम से सीट निकली है। तो हमारे साथ जो प्रतिनिधि के तौर पे श्री कृष्ण फोगाट जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कैसे ग्राम पंचायत के अपने विकास कार्य जो वंचित पड़े हैं उन पे सब फोकस रहेगा, इनका क्या कदम रहेगा और क्या क्या ग्राम पंचायत के अंतर्गत समस्याएं हैं। पहले तो हम समस्याएं जानते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ प्रतिनिधि के तौर पे श्री कृष्ण फोगाट जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पहले सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, हम जानना चाहेंगे अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो सर विकास कार्य है, जैसे पूर्व कार्यकाल रहा, हालांकि 5 साल का जो सरपंचों का जो कार्यकाल है वो 5 साल का रहता है और कहीं ना कहीं कोरोना के कारण कहीं ना कहीं जो किसी ना किसी सरकार से मतलब किसी भी तरह से 22 महीने लेट चुनाव जो सरपंची का था वो हुआ है। कहीं ना कहीं अगर 5 साल की हम बात करें तो 5 साल की बजाय 7 साल का कार्यकाल पूर्व कार्यकाल रहा सरपंच का। ऐसे में सर अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे विकास कार्य हैं जो अभी तक वंचित पड़े हैं। सबसे पहले हम वो सर जानना चाहते हैं कि अपने ग्राम पंचायत में सर क्या क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो बहुत जरूरी है, गांव की जनता उससे बराबर जूझ रही है, बराबर गांव की जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो सर समस्या पहले आप बताइए। पहले तो आपका धन्यवाद और पूरे ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं इस पद पर पहुंचाया हूं उनको जी, मेरी मिसिस को इस पद पर पहुंचाया है जी। और अब गांव की समस्या का है, कोरोना काल भी हुआ है, लेकिन गांव में क्या है कि देखिए काफी दिनों से बहुत सारे विकास रुके हुए हैं जी, जो पिछली पंचायतें उनको ना पूरा करी पाई है, ना उनका इन समस्याओं पर कोई ध्यान था। जी। सबसे पहले समस्या गांव में गलियां की पूरी गलियां टूटी पड़ी है, उन गलियों की जो नालियां वो टूटी पड़ी है, उन पे पानी आ जाता है जी, जिससे लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। जी। दूसरी गांव में कोई भी अभी तक लाइट नहीं है, जो रात को अंधेरा रहता है पूरे गांव में जी। उस लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट वगैरह सर, जैसे कि अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया के तहत आती है और हालांकि जो स्ट्रीट लाइट है वो काफी दिन से जो है उसकी योजना, तो अपने ग्राम पंचायत में सर स्ट्रीट लाइट अभी मतलब एक पूरे ग्राम पंचायत में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। पंचायत में किसी भी उसके तहत कोई लाइट नहीं लगी हुई है जी। और गांव में सबसे प्रमुख समस्या ये थी, हमारा गांव में मतलब जनसंख्या पढ़ने वाले बच्चों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है जी। लेकिन क्या है लड़कियां भी है लड़के भी हैं। +2 का हमारे गांव में स्कूल है जी। उस स्कूल में जगह इतनी कम पड़ रही है ताकि उसमें कमरे भी कम हैं, कमरे बनाने की जगह नहीं रही है। हमारी पंचायत में पंचायत की ज़मीन है जी। उस ज़मीन को पिछले 5-7 वर्षों से लोग गाँव वासी कह रहे हैं पिछली पंचायत को, अब भाई इसको शिक्षा विभाग को दे दो ताकि बच्चों का खेलने का ग्राउंड बन जाए, खुले कमरे बन जाएं, ताकि हमारे स्कूल में बहुत सी सुविधाएं हो जाए। लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जी सर, जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जैसा कि आपने बताया कि +2 का स्कूल है, हालांकि +2 स्कूल है तो सर उसमें क्या पर्याप्त कमरे नहीं है, कहना आप यही चाह रहे हैं कि उसमें जो रूम है उसकी सुविधा नहीं है और जो आकार है स्कूल का उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा उसमें बच्चे आते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में काफी जो है डगमगाई हुई शिक्षा व्यवस्था चल रही होगी। और सर जो टीचर आते हैं वो टीचर क्या सर पर्याप्त आते हैं? टीचर को और प्रिंसिपल वो तो आते हैं लेकिन उनको समस्या ये है बच्चों को बैठाएं कहाँ, कमरे पूरे अवेलेबल नहीं है जी। बच्चों को खेलने का तो बिल्कुल ही उसमें ग्राउंड नहीं है ताकि बच्चे उसमें थोड़ा बहुत भी खेल सके। और उसमें क्या है ऐसा नहीं है मतलब हमारे पंचायत में जमीन नहीं है, बिल्कुल ही स्कूल के साथ में पंचायत की जमीन लगी हुई है। उस जमीन को सिर्फ क्या है गांव वालों काफी दिन से कह रहे हैं अगर शिक्षा विभाग के नाम करा जाए ताकि इसमें स्कूल बन जाए। और शिक्षा विभाग ने इस मैटर पे काफी पैसे पंचायत बाउंड्री के लिए भेजे थे लेकिन पंचायत उस काम को नहीं करा पाई तो वो पैसे वापस चले गए। सर, जैसा कि अब आपको मौका मिला है, ग्राम पंचायत के आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, हालांकि सर आपको ये मौका मिला है, ग्राम पंचायत ने आप पे अपना भरोसा भी जताया है, दिखाया है। सर अब इस पे आपका क्या कदम रहेगा, आपकी क्या विचारधारा है, आप किस तरीके से जो स्कूल की बिल्डिंग है उसके लिए सर क्या करना चाहेंगे? देखो सबसे पहले मेरा प्रयास ये होगा पहले स्कूल के लिए मैं देखिए जो पंचायत की जमीन है उसको मतलब जो स्कूल के लिए जितनी चाहिए उस जमीन को मैं शिक्षा विभाग के नाम ट्रांसफर कराऊं। उसके बाद मैं शिक्षा विभाग के पास जाऊंगा, उससे कोशिश रहेगी इसकी बाउंड्री कराई जाए, उसमें अच्छे कमरे बनाए जाए और फिर एक खेल का ग्राउंड बनाया जाए और फिर पूरे गांव में
मैं ये भी कहूँगा अगर भाई अच्छे टीचर हमारे स्कूल में, अच्छे अध्यापक हैं, हम प्राइवेट स्कूलों की बजाय बच्चों को अपने इधर ही करो ताकि लोगों का पैसा भी बचे और अच्छी शिक्षा भी मिले। जी, कहीं ना कहीं आपका सर साफ तौर से कहना है कि अब आप जो है शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों से आप संपर्क करेंगे और आला अधिकारियों से आप अपनी जरूर स्कूल की जो डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं सर ये होगी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि सूत्रों के मुताबिक हमें पता भी लगा है कि पूरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोई खेल कूद के मैदान का कोई क्रीडा स्थल जो है नहीं है, मैदान नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अभी तक की रिकॉर्ड अगर पिछले भी उठाए जाएं तो कहीं ना कहीं हरियाणा जो राज्य है कहीं ना कहीं पूरे भारत में नंबर 1 पे रहा है खेल कूद के मैदान में। तो सर अगर हम युवाओं का अगर देखें तो युवाओं में कहीं ना कहीं वो चीज जो है लुप्त होती चली जा रही है। उनके अंदर जो खेल कूद का जो कीड़ा पैदा हुआ करता था बचपन से, तो वो कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है। उसमें सर क्या उसमें देखने को मिल रहा है समस्या कि किस वजह से उनका जो रुझान है खेल कूद की तरफ कम होता चला जा रहा है? देखो जी, सबसे पहले तो समस्या हमारे गांव में खेल के मैदान की है जी, ठीक है। दूसरा ये है कि मतलब खेल का मैदान ही नहीं है। अगर एक बच्चे को 15 किलोमीटर जाके दूर खेलना पड़ेगा जी, तो उसमें उसका टाइम भी खराब होगा जी। लेकिन फिर भी हमारे गांव में बहुत रुझान है हमारे गांव में। अगर बच्चे आगे निकले, हमारे भाई की एक लड़कियां हैं जी, महावीर फोगाट की लड़कियां, हम भी फोगाट हैं, तो वो लड़कियां भी बहुत आगे निकल गई है। महावीर फोगाट भी मेरे पास आया था कि बच्चों को आगे करो, कृष्ण गांव को समझाओ किसी तरह, और बच्चे भी अपना देश का, अपने हरियाणा का, अपने जिले का, अपने गांव का नाम रोशन करें। जी, कहीं ना कहीं सर जैसा कि अपने यहाँ कोई खेल कूद का मैदान नहीं, तो इस पे सर आपका क्या कदम रहेगा? किस तरीके से आप अपने ग्राम पंचायत के जो खेल कूद के मैदान में सर ग्राम पंचायत की जो भी बच्चे हैं, जो भी खेल कूद के थोड़ा रुचि रखते हैं, उनको कहाँ तक सर आगे ले जाएंगे? देखो जी, मेरा रहेगा सबसे पहले उनको एक खेल का मैदान अवेलेबल कराना, उसके बाद में पूरे बच्चों को प्रोत्साहन किया जाएगा भाई खेलो। खेल भी एक मतलब अपने देश को नाम ऊंचा करने के लिए खेल भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। अच्छा सर, ये तो हो गई चलो खेल कूद के मैदान के लिए। अब सर हम बात करते हैं कि जो ग्राम पंचायत अपनी है, पूरी ग्राम पंचायत में जो पीने का पानी है, क्या सर उसको कोई उसमें समस्या आ रही है? अगर सर पीने का पानी पर्याप्त है, जैसा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार का दोनों का ये मानक है, कहना है कि घर घर टोटी द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा, क्या सर अपने ग्राम पंचायत में पहले अगर पहुंच रहा है, और अगर नहीं पहुंच रहा है तो सर उस पर आप क्या कर सकते हैं सर? देखो जी, ये भी बहुत बड़ी समस्या है गाँव में 3 वाटर सप्लाई है जी, और तीनों वाटर सप्लाइयों की पाइप की लाइन नीचे से दबी हुई है जी, जो कि टूटी हुई है। वो रास्ते में भी पानी आ रहा है और वो गंदा पानी वापस उसी पाइपों में जा रहा है। कहीं ना कहीं सर जो अंडरलाइन जो पाइप आपका कहने का मतलब है वो कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति में है, और उससे जो बरसात के मौसम या अन्य टाइम भी दूषित पानी घरों में पहुंच रहा है। गंदा पानी लोग बाग पानी पी रहे हैं। मैंने प्रमुखता से ये भी लिखे पढ़ने के बाद में ये भी लोगों को पता है। सबसे बड़ी समस्या क्यों हमारे उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। मेरा तो ये है अब इसमें मतलब प्रशासन से मेरी पूरी कोशिश रहेगी इन लाइनों को ऊपर से कराऊं, घर घर में कनेक्शन दिया जाए। क्यों नीचे लाइन दबी हुई में कनेक्शन है, वो अगर लीकेज हो जाता तो उसको ठीक करने में बहुत परेशानी होती है। तो यही होगा, ऊपर से मैं लाइन कराऊंगा, तीनों वाटर सप्लाई का एक कनेक्शन करूंगा, उनका एक टाइमिंग भी रखूंगा। अभी क्या है, कोई भी मतलब है कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, कोई भी चलाता है, कभी चलती है तो पूरे दिन चलती है, नहीं चलती है तो पानी के लिए लोग तरसते हैं। तो उसका एक टाइम टेबल होगा, लोगों को तो मतलब पूरी मात्रा में पानी मिले और ज्यादा पानी वेस्टेज ना हो। जी, कहीं ना कहीं ऐसे सर अगर हम बात करें तो पानी काफी क्या ऐसे ही बिना टाइम पानी आता है? नहीं, अभी कोई टाइम से वाटर सप्लाई नहीं चलाई जाती। कभी दिखे कोई चला देता है, कभी कोई चला देता है। उससे क्या चलती है तो पूरे दिन चलती है, नहीं चलती है तो लोग पानी का इंतजार करता है, वो पहुंचता नहीं, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। जी, चलो सर, ये तो होगी इस चीज पे बात पानी को लेके। अब हम बात करते हैं सर अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वच्छता अभियान के तहत। क्या सर स्वच्छता अभियान के तहत अपने ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के और क्या आप अपनी ग्राम पंचायत जा रही है, या फिर अभी भी आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी अभी भी नालियां वहीं के तस हैं और बुझा रही हैं, उनमें जो कोई सफाई का कार्य नहीं दिख रहा? क्या समस्या बनी है? देखो जी, नालियों की हालत में पहले ही बता दी है, जो गंदा पानी ऊपर है। दूसरा क्या है, कोई भी पंचायत आई उसने अभी ऐसा कोई समाधान नहीं किया है कि जो गांव का कूड़ा करकट उठा के अभी क्या है, लोग बाग गलियों में पन्नियां फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो उससे क्या नालियां भी रुक जाती है, गाँव में गंदगियां भी फैल रही है। सफाई कर्मी
भी परेशान है, कितना सफाई करे। अभी मैंने इसके बारे में सोचा है, और एक आगे जैसे भी सफाई कर्मी तो है ही, एक कोई ना कोई ऐसे साधन लगाएंगे ताकि उसका टाइम भी रखेंगे। अगर गांव में दूसरे दिन तो डस्टबिन रखा जाएगा, अगर उसमें डालो, और जो भी वो साधन आएगा वो उस गंदगी उसमें डालो और जाके वो कहीं डंपिंग किया। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं सर मैं ये सवाल भी आपसे करने वाला था कि जो जगह जगह चौराहे चौराहे डस्टबिन का प्रयोग भी अपने ग्राम पंचायत में, मैंने कई ग्राम पंचायत में देखा है। और हालांकि अन्य स्टेट की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें और अन्य स्टेट की बात करें, तो वहाँ ग्राम पंचायतों में जगह जगह डस्टबिन का प्रयोग किया भी जाता है। और वो कहीं ना कहीं हफ्ते में 1 2 3 बार उसको सफाई करते हैं, तो उससे जो गंदगी है वो कम फैलती है। तो अपने ग्राम पंचायत में सर अभी तक वो नहीं थी, और आप सर उस पर जरूर अपना कदम पूरा रखें। फोकस रहेगा उस जी अच्छा सर, ये हो गया स्वच्छता अभियान के सर। जैसे कि मोदी जी का ये नारा था घर घर शौचालय हर घर शौचालय। अगर हम बात करें अपनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो घर घर शौचालय का जो नारा है, उस पर सर कितना कार्य दिखता है? देखो जी, मेरे गांव में शौचालय तो लगभग हैं जी। बाकी फिर मैं अभी पूरे गांव में घूमया भी हूँ। जिन घरों में कोई शौचालय मैंने देखा कि इनमें जरूरत है, क्योंकि वो शौचालय बने हुए थे, ऐसे शौचालय बने हुए हैं कि कपड़ा टाक के शौचालय बने हुए हैं। तो मेरा ये रहेगा, जिस घर में शौचालय नहीं है उसमें स्वच्छ साफ सुथरा शौचालय बनवाया जाए ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। जी। अगर हम बात करते हैं सर डिजिटल इंडिया के तहत आते हैं, इस पे सर आपका क्या कदम रहेगा? इस पे सर आप किस तरीके से अपना कार्य करेंगे? देखो जी, सबसे पहले सीसीटीवी तो मतलब मैं लगवाना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले लाइटें लगेगी ताकि सीसीटीवी कैमरे में पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर आ जाए। जी। मैंने तो फिर भी इस मेन रोड पे मकान है, मैंने फिर भी यहाँ पर रोड पे अपनी पर्सनली कैमरे लगाए हुए हैं ताकि गांव के मैं बहुत मतलब ये आज के युग में सीसीटीवी कैमरे बहुत जरूरी हैं भाई। जिस भी योजना के तहत होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा गांव के हर चौराहे पे हर गली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि क्राइम को रोका जाए। जी। हाँ, और गांव में हर गतिविधि हमारे को पता लगे कि भाई ये गतिविधि गांव में गलत हो रही है, तो उस पर हम नजर रखेंगे, उसकी रोकथाम के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सर जैसे कि अगर हम बात करें कि नशा की ओर जो लोग जा रहे हैं, ग्राम पंचायत में ज्यादातर जो लोग हैं वो जो युवा लोग हैं, जो नई पीढ़ी है वो नशा की ओर जा रही है, तो सर अपने यहाँ ग्राम पंचायत में सर किस तरह से नशा मुक्ति का वो कराएंगे सर? कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करेंगे, इस पे सर आप और थोड़ा बोलिए। देखो जी, नशा मुक्ति पे ये है, एक तो मेरी सबसे प्राथमिकता ये रहेगी कि जो गांव में दिखे, गांव के नजदीक ठेका है, तो मैं मतलब प्रशासन से प्रार्थना करूंगा कि ठेके को मेरे गांव की सीम से या दूर लगाया जाए। जी। दूसरा ये रहेगा, गांव के जो नौजवान हैं उनको इकट्ठा करके अपने लेवल पे भी और आगे अच्छे डॉक्टर को बुला के भी उनको मतलब समझाया जाएगा, कहीं ना कहीं जागरूक करने का अगर कार्य किया जाएगा तो उनका रुझान थोड़ा कम होगा। जागरूक करने का कार्यक्रम किया जाएगा और उनको समझाया जाएगा भाई तुम्हारी पीढ़ी खत्म हो जाए, अगली पीढ़ियों के लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो। ये नशा एक विनाश का रास्ता है, इसको किसी न किसी तरह हमको उनको पूरी कोशिश करेंगे उनको जागरूक करने की। सर हम एक और सर कहना चाहेंगे, अपनी सारी योजनाएं दे रही है, हालांकि जो सरपंच है वो अगर एक्टिव नहीं है उनको नहीं पता लग पाता है, नहीं नोटिफिकेशन पता लग पाता है, उस कारण बस जो ग्राम पंचायत में जो रोजगार आता है, जैसे महिलाओं के लिए रोजगार हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकारी जो केंद्र सरकार की तरफ से रोजगार आता है, उन सब मुद्दों पे सर अपने रोजगार के लिए महिलाओं के लिए आप सर क्या करना चाहेंगे? देखो जी, मैं काफी योजनाएं हैं जी, लेकिन वो सरपंच करे ना उस पर हम मेरे को पता है काफी प्रधानमंत्री आवास योजना लगा जी। अभी क्या है कि हमारे पास पंचायती जमीन है जी। एक मकान में 2-3 परिवार रह रहे हैं जी। उनको रहने के लिए गरीब आदमी को जगह नहीं है जी। प्लाटों में प्लाट भी देंगे और मेरी रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना से, ताकि उनको फ्लैट बना के दें ताकि पंचायत की जमीन भी कम लगे और उनको ये सुविधा भी मिल जाए। महिलाओं के लिए ये है कि मैं पूरा कोशिश करूंगा कुछ लघु उद्योग गांव में आए। बहुत सारे आते हैं जैसे कौशल विकास केंद्र हो गया, ये मतलब इन सब बहुत सारी केंद्र सरकार से हैं जो सिलाई करके और बहुत जो घरेलू कार्य हैं वो महिलाएं वो करके अपना रोजगार छोटा मोटा वो कर सकती हैं। उन सब चीजों पे आपका पहल रहेगा जरूर। इस चीज पे मैं ब्लॉक में जाऊंगा, ब्लॉक में अपना पूरा पता करूंगा, मैं डीसी साहब के पास जाऊंगा कि कौन कौन सी योजना महिला के लिए है हमारे गाँव में, उन जितनी भी मतलब ऊपर प्रशासन से पता करूंगा जो अभी सेंटर तक के हमारी महिलाओं के लिए क्या क्या योजना है। मेरी कोशिश रहेगी पूरी योजना गाँव में लाने की और महिलाओं को आगे बढ़ाने की। जैसा कि सर आपने बोला कि अभी भी लोग
अगर कच्चे आवास में रहते हैं तो डिजिटल इंडिया काफी जो पीछे है उसका मिशन मुझे कम बहुत दिनों में पूरा होता लग रहा है। अगर आप अपने ग्राम पंचायत की बात करें तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो अभी भी कच्चे आवास में रहते वो होंगे? कच्चे आवास में 1-2% है। मैं बताता हूँ, जो पक्के आवास में जैसे एक परिवार के 3-3 लड़के हो गए और मकान उनका एक है, जी जी। तो वो 3 परिवार हो गए अलग अलग, उनके भी बच्चे हो गए। मतलब उनने एक छोटा सा पक्का मकान, टीन का मकान बना रखा है, लेकिन उसमें रहने की जगह मतलब उनके 4 पाई डाल दें तो अंदर खड़े होने की जगह नहीं है, तो उन परिवारों को रहने के लिए भी जगह चाहिए ना। तो मैं प्रशासन से यही कोशिश करूंगा उनका अलग से मकान हो जी, और अलग से उनको उनका कहीं ना कहीं जो उनकी फैमिली हो गई तो पात्र हो गए, उनको पात्रता मिलने का जरूर हक है और वो दिलाने का कार्य आप करेंगे। जी सर, और कोई समस्या जो मेन समस्या हो और हमने आपसे सवाल ना किया हो और आपके जहन में है तो फिर बताइए। मेरे जहन में समस्या है, एक तो समस्या है चौपाल की। हमारे गांव की चौपाल बिल्कुल खंडर हुई पड़ी है, जैसे 100 साल पुराने मकान, जर्जर स्थिति में, जर्जर स्थिति में। जी। एक तो उसको बनाया जाएगा जी। दूसरा शमशान घाट पे जी। है, उसमें क्या है, इतना झाड़ बोझा इतना खड़ा है, अगर आदमी वहाँ खड़ा नहीं हो सकता, उसकी बाउंड्री कराई जाएगी, उसको अच्छी तरह बिल्कुल साफ कराया जाएगा ताकि किसी तरह को लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके। धन्यवाद जी। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत लांगड़ा से श्री कृष्ण फोगाट जी। हालांकि प्रतिनिधि के तौर पे ये हैं, काफी एक्टिव हैं। अगर आप लोगों को बता दें आंकड़े जो पिछले अगर ये पहले चरण की हम बात करें तो बढ़ चढ़ के युवाओं और जो कर्मठ और ईमानदार शिक्षित लोगों ने सरपंच 70% अपना जो हिस्सा दर्ज किया है वो ऐसा ही है कुछ। और इनके जो विचार थे, कैसे ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्या क्या इनकी समस्याएं थी, कैसे जो डिजिटल इंडिया के मिशन है उसके तरफ अपनी ग्राम पंचायत को ले जाएंगे, इन सब चीज़ों में अपना विचार इन्होंने साझा किया है। आप लोग भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि किस तरीके से ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाने का कार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि डिजिटल इंडिया मिशन जल्द से जल्द पूरा हो सके।